हेलो फ्रेंड्स, आज हम मूल कर्तव्य पढ़ेंगे। मूल कर्तव्य को ही मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ये प्रारंभ में संविधान का भाग नहीं था, इनको बाद में जोड़ा गया है। तो देखते हैं, आओ इसका अध्ययन करें। कब इसको जोड़ा गया, क्या। यहाँ पर देखिए, सरदार सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संशोधन 1976 करके इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, फखरुद्दीन उस समय राष्ट्रपति थे। उस समय 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। और जोड़ा कहाँ? इनको भाग नंबर 4 के क और अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया। मूल संविधान में नहीं थे ये इसमें बाद में जोड़े गए हैं। और जो सरदार सरवण सिंह समिति थी, उन्होंने 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी। और इंदिरा गांधी की सरकार के समय 2 उन्होंने जोड़ के इस प्रकार 10 सन 42वें संशोधन में इस प्रकार 10 उन्होंने जोड़ दिए। फिर 11वां जोड़ा है अपना 86 संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का कर्तव्य जुड़ा है 11वां। उस अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे और कलाम जी राष्ट्रपति थे। उस समय 86वां संशोधन हुआ और 11वां जुड़ गया। आओ इनको देख लेते हैं। ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं है। और दूसरी बात, मूल कर्तव्य जो है वो जनता का देश के प्रति कर्तव्य है। जनता के हैं ये, देश के प्रति, और न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। चलो अब इनका अवलोकन कर लेते हैं। वर्तमान में 11 हैं, तो पढ़ना आरंभ करते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि, अब देखते हैं कौन कौन से कर्तव्य हैं। इसको हम क भी कह सकते हैं और एक भी कह सकते हैं। तो 51 के क में या एक 51 के एक में 2 3 4 इस प्रकार हम 11 तक काउंट भी कर सकते हैं, या फिर ख ग गण च ज और ट तक। तो अब देखते हैं, संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। अब इस क में 4 चीज़ें दे रखी है। आदर्श हैं, संस्था है, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान। इसमें राष्ट्रीय गीत नहीं है। प्रश्न इस प्रकार बन जाए कि 51 के क में या एक में किसका पालन करने के लिए कहा गया है? राष्ट्रीय गीत का, राष्ट्रीय गान का, राष्ट्रीय ध्वज का। तो उसमें अपन को राष्ट्रीय गीत निकालना है, क्योंकि राष्ट्रीय गीत नहीं है इसमें 4 चीज़ें हैं। आदर्श है, संस्था है, राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान है। तो यहाँ ऊपर मैंने पेंसिल से लिखा है, राष्ट्रीय गीत इसमें नहीं है। इसका शॉर्ट ट्रिक भी बनाया है, आसरारा। आसरारा का मतलब, आ का मतलब आदर्श, से का मतलब संस्था, रा का मतलब राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान। राष्ट्रीय गीत इसमें नहीं है। अब दूसरा देखते हैं, या ख या दो। तो अपन 2 देखेंगे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। 2 में 2 चीज़ आपको याद रखनी है, हृदय में संजोना और पालन करना। राष्ट्रीय आंदोलनों को हृदय में संजोना और पालन करना। हृदय और पालन, 2 में 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, हृदय और पालन। अब 3 में आते हैं। 3 में है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसके अक्षुण्ण बनाए रखें, यानी
अक्षुण्ण का मतलब हो गया उसे, उसका मतलब नुकसान ना हो, किसी प्रकार का नुकसान ना होने दें, सुरक्षित बनाए रखें ये। तो 3 में 3 चीज़ों का अपन को ध्यान रखना है, संप्रभुता, एकता और अखंडता। 3 में 3 चीज़ें हैं, संप्रभुता, एकता और अखंडता। 4 में चलेंगे, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो 4 में अपन को क्या करना है, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा। मान लो 4 जवान हैं, उन 4 जवानों को आह्वान किया गया है, बुलाया गया है, तो वो राष्ट्र की सेवा के लिए चले गए। कौन चले गए? 4 जवान। किसके लिए? राष्ट्र की सेवा के लिए। क्या हुआ? उन्हें आह्वान किया गया था, बुलाया गया था। तो ये 4, इस प्रकार हम 4 याद रखेंगे 4 जवान से। 5 देखते हैं। 5 में अपने हैं, भारत के सभी लोगों को समरसता और सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। तो 5 में अपन को क्या क्या याद करना है, देखिए, धर्म, भाषा, प्रदेश, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, और विशेष महिलाओं का सम्मान, ये याद रखना है। तो 5 में अपन ऐसे याद करेंगे कि 5 महिलाएं जहाँ हो जाती है वहाँ उनका सम्मान करना ही पड़ता है, अर्थात उनको सम्मान देना ही पड़ता है। इस प्रकार याद करेंगे, जहाँ भी 5 महिलाएं इकट्ठी हो गई आपको उनको सम्मान देना ही देना है, ठीक है। अब आ गए हम 6 में। 6 है हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सामासिक का मतलब होता है मिश्रित संस्कृति, जैसे भी है मिश्रित संस्कृति, उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और परिरक्षण करें। तो 6 से सामाजिक याद करना, 6 से सामाजिक, 6 से संस्कृति, 6 से सामाजिक, 6 से संस्कृति। 6 को अपन 6 बोलेंगे, 6 से सामाजिक, 6 से संस्कृति। तो सामासिक संस्कृति हो जाएगा, सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व और परिरक्षण। इस प्रकार 6 से में संस्कृति याद हो जाएगी। जैसे अपने देश में संस्कृति 6 या है का मतलब 6, तो 6 संस्कृति 6। अब 7 पे चलेंगे। 7 है अपना प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, इनकी रक्षा करें और उनका संवर्धन करें, यानी बढ़ोतरी, तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव। यहाँ पर जो प्राणी मात्र शब्द आया है, इसमें प्रत्येक जीव आ गया, जिसमें मनुष्य भी आ गया, यानी जो प्राणी मात्र यानी जो भी चीज़ें हैं वो सब इसमें आ गई। तो 7 का मतलब अपन करेंगे पर्यावरण, यानी 7 फेरे लेने किसके साथ? पर्यावरण के साथ। 7 फेरे किसके साथ? पर्यावरण के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार 7 फेरे किसके साथ? पर्यावरण के साथ। पर्यावरण में क्या क्या है? वन आते हैं, झील, नदियाँ, वन्य जीव, इनकी क्या करना है अपन को? बढ़ोतरी करनी है, रक्षा करनी है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, यानी वन्य जीवों के प्रति अपन को क्या रखनी है? दया भाव। अब 8वां को देखेंगे। 8वां है अपना वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ये अपने 8 है। अपन 8 को 18 कर दें तो देखेंगे कि 18 साल का जो लड़का होता है उसकी सोच वैज्ञानिक हो जाती है, उसका दृष्टिकोण वैज्ञानिक हो जाता है, वो मानववाद को जानने समझने लगता है और अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करता है। तो 8 को हम 18 रिलेट करके समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि 18 साल का जो लड़का होता है उसका जो सोच है, उसकी थिंकिंग है, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, मानववाद को समझता है और ज्ञान अर्जन में लग जाता है। अब 9 पढ़ेंगे। 9 है अपनी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। अब अपनी अनुसूची में भी 9 में भूमि सुधार था और इसमें 9 में है सार्वजनिक संपत्ति। तो ऐसे भी 9 से 9 अपन रिलेट करके याद कर सकते हैं कि 9 में उसमें भूमि सुधार था और इसमें सार्वजनिक संपत्ति। तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और अहिंसा से दूर रहें। अहिंसा यानी लड़ाई झगड़ा, तो संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़ा, हिंसा नहीं करनी।
तो हिंसा से अपन को याद रह जाएगा कि सार्वजनिक संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़ा नहीं करना, इस प्रकार। अब 10वां है अपना व्यक्तिगत और सामूहिक। 10 जब लोग हो जाते हैं तो वो सामूहिक हो जाते हैं ना, समूह बन जाता है। तो ऐसे 10 का समूह तो अपने से याद कर सकते हैं। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। उत्कर्ष यानी ऊपर, आगे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। ये इस प्रकार अपने 10 थे। और फिर 86वां जो संशोधन हुआ 2002, उसमें ये 11वां जुड़ा है ट, जिसमें क्या है देखिए 11वें में, यदि माता पिता या संरक्षक है तो वह 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति मतलब जिस भी हालत में है बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। प्रतिपाल्य मतलब जो बच्चे को पाल रहा है वो, उसका कर्तव्य है कि वो बच्चे की शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो इस प्रकार हमने देखा ये जो वर्तमान में 11 नागरिकों के मूल कर्तव्य थे, इनको देखा और इनमें से ही प्रश्न उठाते हैं। तो एक बार इनको फिर अपन याद करने के लिए ट्रिक देखते हैं। तो ये इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, देखिए। संविधान के आंदोलन को प्रभु को समर्पित करो। 4 का जोड़ा बनाकर याद करेंगे। संविधान के आंदोलन को प्रभु को समर्पित करो, तो संविधान हो गया। नंबर 1 में क्या हो गया? संविधान, ठीक है। और दूसरे में क्या हो गया? आंदोलन। तीसरे में प्रभु यानी प्रभुता, अखंडता, पढ़े थे ना पढ़ने। और 4 में क्या है? सेवा, समर्पित यानी 4 जवान, देश की सेवा, आह्वान। 5 में बंधुत्व की भावना, 5 महिलाएं इकट्ठी हो जाए तो सम्मान देना है। 6 में अपने पहले देख लेते इसको याद करने वाला। संविधान के आंदोलन को प्रभु को समर्पित, 4 तो ये हो गए। बंधु संस्कृति और पर्यावरण को विज्ञान से बचाओ, ये ट्रिक बनाई है। बंधु संस्कृति और पर्यावरण को विज्ञान से बचाओ, तो 5 में बंधु, 6 में संस्कृति, 7 में पर्यावरण, 7 यानी पर्यावरण, 7 फेरे लेने हैं ना पर्यावरण के साथ। और 8 में विज्ञान, 8 यानी 18 से वैज्ञानिक दृष्टिकोण। तो ये 8 तो ये हो गए। संविधान के आंदोलन को प्रभु को समर्पित, बंधु संस्कृति और पर्यावरण को विज्ञान से बचाओ, 8 हो गए। अब 9 10 देखते हैं। 9 अपनी संपत्ति और 10 अपनी बुलंदियाँ या ऊंचाइयाँ। तो 9 यानी संपत्ति, जैसे अनुसूची में देखा था ना भूमि सुधार, तो संपत्ति और संपत्ति के लिए लड़ाई झगड़ा, हिंसा मत करो, तो ये हिंसा 9 वाले में। और 10 में बुलंदियाँ यानी ऊंचाइयाँ। 10 का मतलब 10 लोगों का समूह यानी व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से ऐसे कार्य करने हैं जो देश के हित में हो और उस देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। तो ये 10 हो गए। 11वां अपना शिक्षा का अधिकार हो गया। तो इस प्रकार ये मौलिक कर्तव्य हैं। तो इस प्रकार इसमें से प्रश्न बनेंगे, जैसे ये इस प्रकार पूछ ले कि कौन से भाग में देश की प्रभुता, एकता और अखंडता की बात की गई है। तो 3 चीज़ें हैं, प्रभुता, एकता, अखंडता। 3 का मतलब 3, ठीक है। ये पूछ ले कि कौन से अनुच्छेद में आह्वान या राष्ट्रीय सेवा की गई है, तो अपन कैसे याद किया था अपन ने? 4 जवानों का आह्वान किया गया और 4 जवान राष्ट्र की सेवा के लिए चले गए, इस प्रकार। और 5 कैसे याद किया था? 5 महिलाओं को सम्मान देना है कि नहीं है? और 6 को कैसे? 6 यानी संस्कृति, अपने देश में संस्कृति है ना। 7 को कैसे याद किया था? पर्यावरण के साथ फेरे लेने, ठीक है। और पर्यावरण में कौन रहते हैं? वन्य जीव, और वन्य जीवों में क्या रखनी है? दया। 8 को कैसे याद किया था? 8 को 18 बनाकर याद किया था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद। ये 9 को कैसे? भूमि सुधार, जैसे उसमें था ना 9 में, तो वैसे अपन ने संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, और सार्वजनिक संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़ा, हिंसा नहीं करनी, तो ऐसे अपने 9 याद किया। 10वां कैसे याद किया? व्यक्तिगत या सामूहिक यानी 10 लोगों का समूह जब बन जाता है तो या व्यक्तिगत अकेला या सामूहिक रूप से मिलकर अपन को देश को आगे बढ़ाने का कार्य करना है। इस प्रकार का हमने याद किए हैं। मैंने तो इस प्रकार याद किए हैं, और आप देखो कैसे याद करते हो। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। लगभग इसमें से ही पर्सन बनेंगे। पूरा मतलब इसका विश्लेषण हो गया है।
धन्यवाद दोस्तों।